हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रंजीत। तो चलिए आज हम देखते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस। वीकली, डेली और 15 मिनट्स एनालिसिस करेंगे। और मंडे के लिए हम कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं और क्या लेवल्स रहेंगे, इम्पोर्टेंस लेवल्स, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है ऑन अ वीकली बेसिस। तो यहाँ पे हमें अभी लास्ट वीक में एक अच्छा सा क्लोजिंग मिला है, पॉजिटिव क्लोजिंग। उससे पहले भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिला था। तो अभी नेक्स्ट वीक में मैं थोड़ा एक पॉज कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। द रीज़न फॉर पॉज कैंडल क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे लास्ट 2 वीक से, तो यहाँ से मार्केट ने लगभग 38,000 से, ठीक है, अभी इसका हाई लगा है 40,600 लेवल तक। एक 2 वीक में एक बुलिश रैली दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये जा रहा है ऑल टाइम हाई के यहाँ आसपास, ठीक है। तो ऑल टाइम हम यहाँ पर है 41,000 अराउंड 700 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ओपन होगा तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई को टच करके मे बी ये फिर से रिवर्स आ सकता है। यहाँ पे एक सेलिंग भी दिख सकता है, यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल भी बन सकता है नेक्स्ट वीक। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक पॉज कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए डायरेक्टली मार्केट यहाँ से ओपन होकर ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अभी ऑल टाइम हाई के नज़दीक यानी कि रेजिस्टेंस के नज़दीक थोड़ा सा हॉल्ट लेगा, तो बेटर रहेगा कि आने वाले टाइम में उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। तो यहाँ पे भी दूसरा एक रीज़न ये भी है, अगर हम देखेंगे राइट, तो यहाँ पे चले मैं आपको बैक टेस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक और दो पॉजिटिव कैंडल, वीक पॉजिटिव कैंडल के बाद एक पॉज कैंडल बनाया है, ठीक है। तो लास्ट हम देखेंगे और कहाँ पे ऐसा सिनेरियो बना था, यहाँ पर भी देखिए दो बिग रैली के बाद एक पॉज कैंडल बनाया हुआ है। और पीछे जाएंगे और पीछे आपको यहाँ पे भी यहाँ पे भी दिखाई देगा कि 2 वीक से लगातार अगर बिग पॉजिटिव कैंडल के बाद एक पॉज कैंडल या फिर एक रिवर्सल छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इस लेवल के लिए वीकली बेसिस में मैं एक निगेटिव कैंडल थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल टाइम डायरेक्टली अगर हिट करे जाएगा तो वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई वीकली एनालिसिस। तो चलिए हम देखते हैं अभी डेली एनालिसिस पे हम कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो डेली एनालिसिस पे अगर हम देखेंगे, ये इसका क्लोजिंग हुआ मिला है लगभग हमें 40,415 के आसपास, ठीक है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस या ऑल टाइम हाई के नज़दीक एक पॉज कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। पॉज कैंडल मतलब बायर्स और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसको अभी हायर एंड लेके जाए या उसको फिर एक पुल बैक दे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अभी डेली बेसिस पे हमारा प्लान क्या होगा, चलिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका लो और इसका हाई मार्क करते हैं, ठीक है। तो इसका लो कहाँ पे आता है, अगर हम देखेंगे इसका लो कैंडल का है लगभग 40,280, ठीक है। तो ये हो गया 40,280, एक सपोर्ट हो गया इस डेली कैंडल का। ये हाई हो गया लगभग 40,600 के आसपास, ठीक है। तो नेक्स्ट डे अगर मंडे को फ्लैट ओपन होके अगर इसको क्रॉस कर रहा है 40,600 को, तो मैं ज़्यादा बाइंग साइड इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 38,000 से एक रैली लेके आए हैं लास्ट 2 वीक से। तो मोर देन अगर हम देखेंगे वीकली बेसिस पे, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर 38,000 टू 40,600 मतलब लगभग 2,600 पॉइंट्स का एक रैली मिल चुका है हमें, यानी बाइंग साइड। तो बायर्स को भी पैसा मिल चुका है। तो अभी वीकली बेसिस, तो अभी हम एक थोड़ा सा पॉज कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली पे हम उसको कैसे एनालिस करेंगे, डेली पे अगर ये हायर एंड क्रॉस कर रहा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा और उसको सी शॉर्ट कर दूंगा उसके बाद। लेकिन जब ये फ्लैट ओपन होके इस लो को अगर ब्रेक करता है 40,280 के आसपास इसका लो है, तो इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो देन आइल शॉर्ट सी ई, ठीक है।
डेली बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया हुआ है। पॉज कैंडल के हाई और लो को मार्क करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक रैली हो गया, इसमें एक पुल बैक ले लिया, इसके बाद यहाँ से डायरेक्टली एक रैली हुआ है, अभी एक पुल बैक पेंडिंग है, ठीक है। वो डायरेक्टली यहाँ से आगे जाएगा तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय। तो यहाँ पे हम उसको एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे और ना डेली बेसिस। तो ये डेली बेसिस पे अगर हम देखेंगे, ये डेली बेसिस पे अगर इसका लो ब्रेक हुआ तो हमारा टारगेट ऑन अ डेली बेसिस लगभग रह सकता है पहला 40,100, फिर अराउंड 40,000 अराउंड एक राउंड लेवल इटसेल्फ एक सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ तक हम उसका टारगेट रख सकते हैं। तो चलिए हम अभी देखते हैं कि उसको 15 मिनट्स में इंट्राडे में हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम 15 मिनट्स में जाएंगे। तो 15 मिनट्स में हमें मिल गया है ये वाला लो, एक सपोर्ट, ठीक है। तो इसको हम मार्क करेंगे ऐसे, ये लो हमारे पास ये है हाई, इसको मार्क करेंगे हम। तो अभी 3 कंडीशन रहते हैं मार्केट में, एक तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा, नहीं तो गैप अप ओपन होगा, या फिर गैप डाउन ओपन होगा। तो तीनों कंडीशन में हमारा प्लान क्या रहेगा कल। तो जब भी यहाँ पर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होके इन बिटवीन दिस प्राइस रेंज में अगर ओपन होके इसको क्रॉस करेगा ये रेजिस्टेंस को, तो हम एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं या फिर पी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का एक रैली मिल सकता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मान लो ये ऊपर ना जाके यहाँ पे थोड़ा नीचे आके टाइम स्पेंड करने लगा, ठीक है, 40,000 अराउंड 283 के आसपास, और इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेड मिल सकता है ऑन अ सेलिंग साइड। तो इसका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रखेंगे हम 40,100, उसके बाद रखेंगे 40,000 एक राउंड लेवल एज अ सपोर्ट है। तो वहाँ तक हम उसको सेकंड टारगेट हम उसका रख सकते हैं। तो अभी सेकंड कंडीशन रहेगा अगर गैप अप ओपन हो गया तो अभी इसका क्लोजिंग अराउंड 40,385 है। गैप यहाँ पे कुछ गैप अप ओपन होता है अराउंड 40,500-550 के आसपास। तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा टाइम देंगे मार्केट को स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ये पूरा वोलेटाइल जोन है। यहाँ पे मार्केट ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट लेके भी ये वोलेटाइल हो सकता है। तो इन बिटवीन भी ये दो रेंज के बिटवीन भी ये क्लोज हो सकता है, क्योंकि हाइयर एंड में अगर ये पॉज ले रहा है तो आने वाले समय में ये एक वीक रैली का साइन होता है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक रैली मिल चुका है। अभी थोड़ा सा हम पुल बैक के लिए एक्सपेक्ट करें तो बेस्ट ट्रेड रहेगा कि इसको टाइम स्पेंड करके यहाँ पे ब्रेक करें। तो ये एक पुल बैक के लिए शॉर्ट टर्म हम उसको सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो गैप अप होने के बाद हम उसको टाइम देंगे कि इस लेवल पे या फिर यहाँ पे वो कैसा प्राइस बिहेव कर रहा है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे ऑन अ प्राइस एक्शन देख के, या फिर किसी रेंज को देख के हम उसको ब्रेक करने के बाद ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रेंज ऊपर साइड भी बन सकता है, ये रेंज नीचे की साइड भी बन सकता है। तो इस ब्रेक करने के बाद हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा क्वांटिटी हम कम रखेंगे। अगर बाई चांस मान लो कि गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन अराउंड 40,200 या 100 कि यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे हम प्राइस को थोड़ा स्टेबल होने देंगे, डायरेक्टली इमीडिएटली बाय और सेल नहीं करेंगे, क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद ये मे भी कंटिन्यू भी हो सकता है, एक पुल बैक पेंडिंग है, इसलिए यहाँ, और नहीं तो यहाँ पे 40,000 पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद 40,000 के आसपास अगर टाइम स्पेंड करता है इस लेवल पे, और यहाँ पे कुछ हैमर टाइप या फिर डोजी कैंडल या रिवर्सल कैंडल बनाता है इनगल्फिंग, तो यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं इन अबो साइड। तो टारगेट हमारा 40,000 के आसपास अगर मिलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 40,200,
उसके बाद रहेगा ये रेजिस्टेंस, तो ये गैप फिल करने भी आ सकता है। तो ये तीनों साइड में हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।